चीन की चालाकियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र के सीने में ऐसा खूंटा गाड़ा है जिसका दर्द बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठी फौजी जनरलों को महसूस हो रहा होगा। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। हिमालय भारत माता के माथे पर लगा एक मुकुट है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कुदरत की वो कीमती भेंट है जिनका बखान करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। भारत की तटीय सीमा करीब 7516.6 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्रों की सीमाओं से मिलते हैं। इन समुद्रों से मिलने वाली संपदा की निगरानी भी बड़ी चुनौती है। हिंद महासागर दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को देश की समुद्री सीमाओं की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। समुद्र में भारत के हितों की सुरक्षा और वर्चस्व की जंग में भारत ने 6 महीने के भीतर तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी को समुद्र की गहराइयों में उतारने का फैसला लिया है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र भारत का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना 6 महीने से पहले अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN को तैनात करने के लिए तैयार है। तीसरी पनडुब्बी की समुद्र में तैनाती के साथ ही भारत का परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम ट्रायो सेफ्टी पावर पैक का सर्किट पूरा हो जाएगा। भारत के इस दाव से चीन और पाकिस्तान दोनों थरथर काँप रहे हैं। INS अरिहंत हो या फिर INS अरिहंत हो या फिर INS अरिदमन हो, इनकी तैनाती के बाद समुद्र में नादानियाँ करने से पहले पड़ोसी मुल्क 100 बार सोचेंगे और कुछ ऐसी वैसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। दोस्तों, हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को अपने सामरिक बेड़े में शामिल किया गया है। इस ट्रायो की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन अगले साल 2025 की शुरुआत में शामिल होगी। INS अरिदमन के रूप में उसकी कमीशनिंग से पहले उसके परीक्षण का दौर जारी है। अब तक के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक आए हैं। सूत्रों के मुताबिक INS अरिहंत की बात करें तो यह K4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है, जबकि इसके पहले नौसेना के बेड़े में शामिल INS अरिहंत K15 मिसाइलों से लैस है। उसकी संहारक क्षमता 750 किलोमीटर है। चीन के साथ जारी सैन्य टकराव के बीच समुद्र में 6 महीने के तीसरी सबमरीन की तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगी। यह पनडुब्बी लगातार कई महीनों तक समुद्र में डूबे रहने में सक्षम होगी। SSBN कैटेगरी की बात करें तो इसकी ताकत असीम है। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इन्हें पकड़ने की क्षमता सबके पास नहीं है। यह दुश्मन को अपनी मौजूदगी का पता नहीं चलने देती है। INS अरिदमन और आगे की चौथी निर्माणाधीन न्यूक्लियर सबमरीन और भी ताकतवर होगी। इंटर बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन तैनात होने के बाद दुश्मन भारत की ओर आंख दिखाकर देखने नहीं छोड़ने। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब 190 मेगावाट ट्रैक्टरों के साथ 13,500 टन वजनी SSBN बना रहा है। हालांकि उसका निर्माण होने में अभी 10 साल का वक्त लगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय DRDO। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।